अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम लोगों का खैर मक़दम करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जमात नहूम के सबक हक़ीक़ी आदात में गैर नातिक़ आदात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने नातिक़ आदात किसे कहते हैं, नातिक़ आदात को अददी ख़त पर किस तरह ज़ाहिर किया जा सकता है, मुख्ततिम अशारिया किसे कहते हैं, गैर मुख्ततिम मुतवाली अशारिया किसे कहते हैं, मुख्ततिम अशारिया को किस तरह नातिक़ अदद P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है, गैर मुख्ततिम मुतवाली अशारी कसर को किस तरह P/Q की शक्ल में ज़ाहिर किया जा सकता है, ये देखा था। अब हम इस वीडियो में गैर नातिक़ आदात के बारे में पढ़ेंगे। तो गैर नातिक़ आदात को समझने के लिए हम जो है यहाँ पर 3 मिसालें दी गई है, उसका मुशाहिदा करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 3x मसावी है 4 दिया गया। तो इस मसावत को हल करेंगे, x की कीमत मालूम करेंगे हम। 3x मसावी है 4, ठीक है। 3 और x के दरमियान में ज़रब है, इसीलिए जब ये ज़रब मसावत के इस जानिब आएगा तो तक़सीम में चले जाएगा। अगर इन दोनों के दरमियान में जमा होता तो मसावत के इस जानिब आने पर वो मनफी हो जाता। तो दोनों के बीच में ज़रब है 3 और x के दरमियान, तो ये 3 जो है मसावत के इस जानिब आकर नीचे तक़सीम में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जवाब है x मसावी है 4/3। आप x मसावी है 4/3 को अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकते हैं। ये हमारा 1 है, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 3/3। 3/3 मतलब 1 होता है, 3 और 3 एकन 3, 3 एकन 3, तो 1 आता है 3/3 के बाद, ये होगा हमारा 4/3, ठीक है। तो हम इसको अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकते हैं और ये नातिक़ अदद है। उसी तरीके से x की दूसरी मसावी है 4, यहाँ पर दूसरी है तो हमको यहाँ से दूसरी हटाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों जानिब जज़र लेने पर क्या होगा, x की दूसरी मसावी है 4, दोनों जानिब जज़र ले रहे हम, ठीक है ना। दोनों जानिब भी क्या कर रहे हैं हम, जज़र ले रहे। लेने के बाद ये दूसरी और ये जज़र कट हो जाता। x मसावी है जज़र में 4, और जज़र में 4 की कीमत आपको मालूम है। जज़र में 4 का जज़रुल मुरब्बा है 2, ठीक है ना। तो जज़र में 4 का जज़रुल मुरब्बा क्या है, 2। अगर जज़र में 9 हो तो कीमत 3 होगी, जज़र में 16 हो तो कीमत 4 होगी। यानी 2 का मुरब्बा 4 है और जज़र में 4 का जज़रुल मुरब्बा 2 है। आप जो है अददी ख़त पर 2 को जो है बआसानी ज़ाहिर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 2, ये भी एक नातिक़ अदद है। अब देखेंगे हम इस मिसाल में x की दूसरी मसावी है 2, ठीक है। चलिए अब दोनों जानिब यहाँ पर भी दोनों जानिब जज़र लेने पर क्या होगा, x की दूसरी ये जज़र और ये 2 और ये जज़र, ये दूसरी और जज़र कैंसल, x मसावी है जज़र में 2। अब x मसावी है जज़र में 2, जज़र में 2 का कोई जज़रुल मुरब्बा नहीं है, 2 किसी का मुरब्बा नहीं है, इसीलिए अब जज़र में 2 की कीमत हमको तक़सीमी तरीक़े के ज़रिए मालूम करना होगा। आइए देखते हैं हम जज़र में 2 को तक़सीमी तरीक़े को इस्तेमाल करते हुए उसकी कीमत जो है हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जज़र में 2 को हम तक़सीमी तरीक़ा इस्तेमाल करते हुए किस तरह उसकी कीमत मालूम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 लकीरें खींची, फिर यहाँ पर 2 लिखा। उसके बाद का जो स्टेप है आपको उसको आशारिया लगाना है आपको 2 के बाद। उसके बाद आपको सिफ़र लिखते हुए चले जाना है। और किस तरह लिखेंगे, सिफ़र जोड़ियों की शक्ल में। जब कभी हमको ये सिफ़र नीचे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमको जो है 2 सिफ़र एक साथ लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम तक़सीमी तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे जो आपने जमात हश्तुम में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक अदद लिखना होगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लाने के लिए यहाँ पर 2 लिखूँ तो मुझे यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। 2 दूनी 4 होगा, जो 2 से बढ़ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, आप कहेंगे कि सर मैं यहाँ 2 लिखूँगा, 2 एकन 2 हो जाते, 2 एकन 2 होते हैं। लेकिन तक़सीमी तरीक़े में, जज़र निकालने के तरीक़े में
हम जो है मक़सूम अलैह में जो अदद लिखेंगे खारिजी क़िस्मत में भी हमें उसी अदद से ज़रब देना होगा। जैसा मैं अगर यहाँ पर 2 लिखूँ तो 2 से ही ज़रब देना पड़ेगा, 3 लिखूँ तो 3 से ज़रब देना पड़ेगा, 4 लिखूँ तो 4 से ज़रब देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँ तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 2 से उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इसीलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 1 1 इक्कन 1। ठीक है, 2 में से 1 जाने पर 2 में से 1 जाने पर 1 बचेगा। ये अशारिया को हम यहाँ पर लगा देंगे और ये 2 सिफरों को हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अशारिया कहाँ लगा दिया मैंने, यहाँ पर। अब ये 2 सिफरों को हम लिख देंगे। फिर ये जो 1 है, तरीक़ेकार ये है कि ये जो 1 है, इस 1 में हमको जमा करना पड़ेगा। ये 1 और 1 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब ऐसा अदद लेंगे हम, यहाँ पर 2 के बाद ऐसा अदद लेंगे कि उसी अदद से ज़रब देने पर हमारा जो जवाब आ रहा वो या तो 100 से छोटा हो या 100 के बराबर हो। मिसाल के तौर पर मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर 5 लिखता हूँ तो 25 हो जाएगा हमारा अदद। चूँकि मैंने यहाँ पर 5 लिखा तो मुझे 5 से ही ज़रब देना पड़ेगा। तो 25 को 5 से ज़रब देने पर क्या होगा, 125 होगा। 25 पंजे 125, तो 125 तो 100 से बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 5 नहीं लिखूँगा बल्कि यहाँ पर मैं लिखूँगा 4। तो इस तरह हमारा जो अदद बना वो हो गया 24। ठीक है ना, हमारा अदद यहाँ पर 4 लिखने पर क्या बना, 24। फिर 24 को चूँकि यहाँ पर 4 लिखा मैंने तो मुझे यहाँ भी जो है 4 ही लिखना पड़ेगा। 24 को जब 4 से ज़रब देता हूँ तो हमारा जवाब हासिल होता है 96। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 24 चौक 96। और 100 में से जब हम 96 को तफरीक करते हैं तो 4 बचता है। अब ये जो 4 है, इस 4 को हमें 24 में जमा करना होगा। जो भी खारिजी क़िस्मत में हम आदाद लिखते जा रहे हैं हमको जो है यहाँ पर जमा करना है उसको। तो 24 में 4 जमा करने पर ये हो गया 28। ठीक है, 24 को में 4 जमा करने पर बन गया हमारा 28। अब यहाँ पर पहले ये 2 सिफरों को नीचे लिखा था हमने, अब ये 2 सिफरों को नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमको यहाँ पर क्या अदद लिखना होगा कि हमारा जवाब जो है उसी अदद से ज़रब देने पर या तो 400 हो जाए या 400 से छोटा हो, लेकिन 400 से ज़्यादा ना हो। 400 से करीब का अदद जो छोटा है वो लेंगे हम। तो जैसे कि यहाँ पर 28 है, 28 में कौन सा अदद लिखेंगे हम। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो हमारा अदद बन जाएगा 282। 282 को अगर मैं 2 से ज़रब दूँ तो हमारा जवाब जो है 400 से बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 नहीं लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा तो मुझे 2 से ज़रब देना होगा। 282 दूनी 400 से बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1। क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर, 1 लिखता हूँ। तो 281 51 मेरा जवाब क्या हो जाएगा, 281 51। 281, 400 में से 281 जाने पर क्या बचेंगे, 119 बचेगा। क्या बचेगा, 119 बचेगा। अब जो ये 1 है, इस 1 को मुझे यहाँ पर जमा कर देना है। 281 में 1 जमा करने पर 282। अब ये 2 सिफरों को मुझे जो है यहाँ पर लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर 282 है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ कि मेरा जवाब 11,900 आ जाए। तो 282 में अगर मैं 4 जमा करता हूँ, 4 अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूँगा तो मेरा यहाँ पर बन जाएगा 2824। 2824 को चूँकि मैंने यहाँ पर 4 लिखा तो 4 से ज़रब देना पड़ेगा। तो 4 से ज़रब देने पर 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32, 32 के 2 हासिल का आया 3, 4 दूनी 8 9 10 11, 11,296 जो कि 11,900 से छोटा है। अब मैं क्या करूँगा, ये 4 जो मैंने यहाँ पर लिखा उसको यहाँ पर जमा कर लूँगा। तो मेरा जवाब बन जाएगा 2828। ठीक है ना।
और यहाँ पर जब इन दोनों को माइनस करूँगा मैं 10 में से 6 जाने पर 4, यहाँ पर बचे 9 में से 0 जाने पर 0, यहाँ चूँकि हमने यहाँ पर 1 हासिल का लिया था, यहाँ पर 8 बचे, 8 में से 2 जाने पर 6, 11 में से 11 जाने पर 0। अब यहाँ पर जो है ये 2 को जो है मैं यहाँ पर उतार लूँगा, लिख लूँगा, तो मेरा जवाब बना 60,400। क्या बना मेरा जवाब? 60,400। और यहाँ पर क्या है? 2828। अब देखिए 28 है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो अदद बन जाएगा 28,282। यहाँ पर 28 होगा, यहाँ पर 60 होगा, तो 28 को अगर हम 2 मरतबा ज़रब देंगे तो क्या होगा? 56 मतलब 60 के करीब आ रहा। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूँगा तो 28 तिया देना पड़ेगा, 3 मरतबा मतलब 60 से बढ़ जाएगा, तो मैं यहाँ पर 2 ही लिखूँगा। तो देखिए 2 से ज़रब देंगे हम 28,282 को, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 56,564। तो देखिए 2 से हम यहाँ पर ज़रब दे सकते हैं, तो क्या लिखूँगा मैं? 56,564। लिखिए 56,564 लिखिए। 10 में से 4 जाने पर 6, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 6 जाने पर 3, चूँकि हम 1 इधर ले लिए थे, यहाँ पर बच गया 3। अब यहाँ से लेने पर 13, 13 में से 5 जाने पर 8, और यहाँ पर बचा 9, 9 में से 6 जाने पर 3। अब यहाँ पर 5 बचा, क्योंकि 1 इधर लिया था हमने, 5 में से 5 जाने पर 0, तो बच रहा क्या हमें? 3,836। और यहाँ पर क्या जो 2 लिखा हमने, वो 2 को यहाँ पर हम जमा कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? 2 2 4, 8 2 8 2, 28,284। फिर मज़ीद जो है हम 2 सिफरों को इस तरीक़े से यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है ना? 38,000। अब क्या बन गया हमारा? 3,83,600। फिर मज़ीद जो है हम इस अमल को दोहराते जाएंगे, तो हमारा जवाब क्या बनेगा? 1.4142। इसके बाद मज़ीद 1 3 5। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा जवाब हासिल हो रहा है हमको 1.4142 तो ये अमल जो है मुस्तकिल तौर पर चलते जाएगा, यानी कि ये गैर मुख्ततिम है। पिछले वीडियो में जो आशारिया आ रहे थे वो गैर मुख्ततिम मुतवाली आशारिया थे, लेकिन ये एक गैर मुख्ततिम गैर मुतवाली आशारिया है। पूरे के पूरे गैर मुख्ततिम मुतवाली आशारिया जिनका मुताला हमने पिछले वीडियो में किया था वो नातिक़ आदाद होते हैं, और ऐसी आशारिया या ऐसे आदाद जो गैर मुख्ततिम होते हैं और गैर मुतवाली होते हैं, यानी तकरारी भी नहीं होते और गैर मुख्ततिम होते हैं, वैसे आदात को हम क्या कहेंगे? गैर नातिक़ आदात। तो आप देख सकते हैं तमाम तबई आदात जो जज़र में मौजूद है लेकिन कामिल मुरब्बा नहीं होते हैं, गैर नातिक़ आदात कहलाते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा जज़र में दो जो है कामिल मुरब्बा नहीं है, किसी का भी मुरब्बा नहीं है, तो ये एक गैर नातिक़ अदद है। इसके अलावा जज़र में 3 ये भी किसी का कामिल मुरब्बा नहीं है, ये पाया जाने वाला जो तबई अदद है वो भी एक कामिल मुरब्बा नहीं है, तो ये भी एक जो है जज़र में 3 भी एक क्या हो गया? गैर नातिक़ अदद होगा। इसके अलावा जज़र में 4 देखिए, जज़र में 4 में ये जो 4 है एक कामिल मुरब्बा है, किसका? 2 का। 2 को 2 से ज़रब देने पर 4 हासिल होगा, तो हम कहेंगे कि जज़र में 4 एक नातिक़ अदद है, ठीक है ना? चलिए तब आप जो है यहाँ पर आदात को 2 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं, आदात जो नातिक़ होते हैं या फिर आदात जो गैर नातिक़ होते हैं। नातिक़ आदात में हर वो अदद जिसको हम कसर की शक्ल में P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं नातिक़ आदात कहलाते हैं, और हर वो अदद जिसको P/Q की शक्ल में ज़ाहिर नहीं किया जा सकता, ऐसे आदात को हम जो है गैर नातिक़ आदात बोलेंगे। उसकी पहचान क्या है? गैर नातिक़ आदात की पहचान ये है
कि उसको जब हम तक़सीम करेंगे या फिर तक़सीम के ज़रिए उसकी आशारी कसर मालूम करेंगे तो वो जो है गैर मुख्ततिम गैर मुतवाली होगी, यानी कि गैर तकरारी होगी, इख्तिताम भी नहीं होगा और कोई अदद उसमें दोहराया भी नहीं जाएगा। तो ये होगा हमारा गैर नातिक़ आदात। आप जो है नातिक़ और गैर नातिक़ आदात की जो है दर्जा बंदी कर सकते हैं, जैसा कि जज़र में 2, जज़र में 3, जज़र में 5, जज़र में 6, जज़र में 7, ये तमाम आदात गैर नातिक़ कहलाएंगे। जबकि जज़र में 4, जज़र में 9, जज़र में 16, जज़र में 25, ये पूरे के पूरे जो है नातिक़ आदात है। चूँकि ये कामिल मुरब्बा है, ये आदात होते हैं। 4 का कामिल मुरब्बा, 4 किसका कामिल मुरब्बा है? 2 का। 9 किसका कामिल मुरब्बा है? 3 का। 16 किसका कामिल मुरब्बा है? 4 का। 25 किसका कामिल मुरब्बा है? 5 का। तो ये हो गए नातिक़ आदात। तो ये थे गैर नातिक़ आदात। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम देखेंगे कि गैर नातिक़ आदात को अददी ख़त पर किस तरह ज़ाहिर किया जा सकता है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।